Hello everyone. So in this video we are going to start with the differentiation जो क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में आए हैं हम वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जनवरी शिफ्ट के. So let's start with the first question. Now this is one interesting question. Let f is a differentiable function defined from 0 to infinity to r. Positive numbers domain है, ठीक है. fx minus fy greater than equal to this for every value of x and y in the interval 0 to infinity. डोमेन में हर वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर रहा है. दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. आपको फाइंड करना है f डैश ऑफ 1 by n स्क्वायर का सम. तो अल्टीमेटली देखो आइडिया क्या है कि एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा. अब एफ डैश एक्स फाइंड करने के लिए आपके आपके पास जो कंडीशन है दैट इज दिस. अब इसको डेरिवेटिव से कैसे रिलेट करेंगे, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन. बस ये इस क्वेश्चन का लॉजिक है, ठीक है. इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, जैसे अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस ए है तो दिस इज एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. So we know this is equal to f dash a. This is the first principal definition of derivative at some point x equal to a for the function differentiable function. x is equal to a पे अगर differentiable है तो ये ऐसा होगा, ठीक है. अब इस क्वेश्चन में हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करो. x और y कोई दो नंबर है, इंडिपेंडेंट नंबर है, जीरो से इन्फिनिटी में. जैसे लेट्स से ये कोई फंक्शन है, दिस इज लेट्स से x. अब जो y है, y नंबर वो इधर भी हो सकता है, y यहाँ पे भी हो सकता है. तो वी विल टेक टू केसेस, या तो y ग्रेटर देन x होगा या फिर y लेस देन x होगा. तो लेट्स से इफ आई टेक द फर्स्ट केस दैट इज इफ x इज लेस देन y, मतलब आपका ये जो y है वो x से ज्यादा है. तो इसका मतलब ये x माइनस y जो है वो नेगेटिव है. इफ आई डिवाइड दिस with x minus y on both sides, so this will become f of x minus f of y upon x minus y. अब x minus y since negative है इसका मतलब क्या हुआ, this is sign of inequality will change. This is less than or equal to, this is less than or equal to, you can say this is ln x minus ln y upon x minus, और ये plus. I hope this point is clear. Now see here, if I apply limit y approaches x, अब इस y को अगर हम x की तरफ अप्रोच करा दें तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट f डैश, बट वो बनेगा f डैश x प्लस दिस इज द f, दिस इज इफ आई अप्लाई y approaches x, दिस इज f x माइनस f y अपॉन x माइनस y. दिस इज लेस देन इक्वल टू लिमिट y approaches x ln x माइनस ln y अपॉन x माइनस y, और ये प्लस y. हमने दोनों तरफ लिमिट x अप्रोचेस y अप्रोचेस x कर दिया. नाउ दिस इज, यू कैन सी दिस साइड LHS, दिस इज f डैश x प्लस, यू कैन सी y को हमने x की तरफ अप्रोच किया तो ये क्या बन जाएगा, ये कॉर्ड जो होता है वो टेंजेंट. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे हमने यहाँ पे इसको यूज किया, ठीक है. दिस इज लेस देन इक्वल टू, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दिस इज डेरिवेटिव, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ ln x, ठीक है. दिस इज ln x डेरिवेटिव, ln x माइनस ln y अपॉन x माइनस y, ठीक है, प्लस 1. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है. आप ये बात समझ में आना चाहिए, दिस इज डेरिवेटिव. अगर f x फंक्शन ln x आप रख लें तो दिस इज f x माइनस f y upon x minus y, which is f dash, ठीक है. So this is f dash, this is f dash, you can say x plus, मतलब right hand derivative is less than equal to what is the derivative, this is 1 by x plus 1. तो ये हमारा इस केस में, फर्स्ट केस में जब x लेस देन y है तो आपका ये रिजल्ट है. नाउ इफ आई टेक द सेकंड केस, व्हाट इज द सेकंड केस वी हैव. सेकंड केस में क्या होगा, अभी हमने x को लेस देन अज्यूम किया y से, नाउ वी आर अज्यूमिंग x इज ग्रेटर देन y. तो नाउ इफ आई टेक द सेम थिंग, एग्जैक्टली सेम थिंग, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ऐसा होगा x इज ग्रेटर देन y तो x माइनस y ग्रेटर देन 0, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी सेम. तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, दिस इज लिमिट y अप्रोचेस x, दिस इज f(x) minus fy upon x minus y greater than equal to limit
y अप्रोचेस x और ये जो है ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया था हमने, यहाँ पे हमने सेम रखा बिकॉज x माइनस वाई अब पॉजिटिव है। नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, एज y अप्रोचेस x, अब y अगर x को अप्रोच कर रहा है ऐसे, तो यहाँ पे ये टेंजेंट बनेगा, तो दिस विल बिकम f डैश डेरिवेटिव एट x विच इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सेम लॉजिक से जो यहाँ पे आएगा वो क्या हो जाएगा 1/x प्लस। नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस इज द x माइनस मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव and this is the right hand derivative. Now we are saying कि right hand derivative is less than this and left hand derivative is greater than this, और दोनों को तो बराबर होना पड़ेगा बिकॉज फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। दैट मीन्स फ्रॉम दिस यू कैन इजीली से f dash x plus is less than this and f dash x minus should be greater than equal to this, मतलब they should be equal, मतलब क्या हुआ, f dash x should be equal to 1/x प्लस 1। अब ये आपके पास आ गया। नाउ जैसे आपने ये f dash x फाइंड किया, आपका क्वेश्चन तो यही है, व्हाट इज सम n इक्वल टू 1 to 20 f dash 1/n स्क्वायर, तो व्हाट इज f dash 1/n स्क्वायर, तो x के प्लेस पे 1/n स्क्वायर पुट कर दो, तो दिस इज n स्क्वायर और ये प्लस 1। सो व्हाट इज द आंसर, जैसे आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, तो दिस विल बी, सिग्मा लगा दो उसके ऊपर, तो सिग्मा n स्क्वायर प्लस 1, कहाँ से 1 से, n इक्वल टू 1 से 20। नाउ सिग्मा n स्क्वायर का वैल्यू तो क्या हो गया, n सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, और ये दिस इज 20, ठीक है। तो दिस इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 मतलब कितना हो गया 40 प्लस 1 41 अपॉन 6 और ये प्लस आपका 20। आई होप दिस इज क्लियर। अब तो कैलकुलेशन देख लेते हैं, तो दिस इज क्या वैल्यू बनेगा, दिस इज 3 7, ठीक है, और सॉरी दिस इज 2 और ये 7, 3 का फैक्टर कैंसिल कर दिया, दिस इज 10, तो ये आपका हो गया 7 28 0 2890। तो व्हाट इज द आंसर, दिस इज 2890, ठीक है। तो दिस इज द आंसर 2890 फॉर दिस क्वेश्चन। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट ट्रिक, दिस इज इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर दिस क्वेश्चन। तो दिस इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, मतलब ये क्वेश्चन काफी लोगों ने नहीं कर पाए हैं बिकॉज ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है। अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चंस आपने काफी क्लासेस में सॉल्व किए हैं कि कैसे हम f dash x फाइंड करते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो वहां से आपको इस क्वेश्चन का हिंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, नाउ दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड इजी क्वेश्चन। लेट fx इज इक्वल टू दिस, आपको फाइंड करना है f dash 10। आप ध्यान से देखो, ये f dash 1 f डबल डैश 2 f डबल डैश 3 की टर्म में है, तो आपको क्या करना होगा, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो व्हाट इज f dash x, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 2x f dash 1 प्लस x तो कैंसिल हो जाएगा, f डबल डैश 2, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ये तो कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, f डबल डैश x इज इक्वल टू 6x प्लस 2 f डैश 1, ठीक है। अब आपको f डैश 1 और f डबल डैश 2 के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो दिस इज you can see f dash 1 is equal to, x is equal to 1 put किया, this is 3 plus 2 f dash 1 plus f double dash 2, x is equal to 1 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, so this is giving you f dash 1 plus f, okay, यहाँ पे हमने this is f dash 1 प्लस f डबल डैश 2 इज इक्वल टू -3, ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गया। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट कर दें, तो दिस इज f डबल डैश 2 इज इक्वल टू f डबल डैश 2 इज इक्वल टू
12 x इज इक्वल टू 2 पुट किया हमने 2f-1, ठीक है। तो यहां से ये आपके पास एक और कंडीशन आ गई। नाउ इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, यहां से f'(f"(2) इसमें पुट कर दो, तो दिस इज f'(1) प्लस f'(2) इज 12 प्लस 2f'(1) इज इक्वल टू -3। तो यहां से यू कैन से 3f'(1) इज इक्वल टू -15। तो f'(1) जो है दैट इज इक्वल टू -5, f' इज -5 और f'(1) -5 है, तो f'(2) विल बी इक्वल टू, ये -5 पुट कर दो, दिस इज -5 इधर जाके +2 हो जाएगा। तो वी नो f'(1) और f'(2). अब एक और आप क्या करो, एक और बार डिफरेंशिएट कर दो इसको। तो इफ आई डिफरेंशिएट दिस f'(x) दिस इज इक्वल टू 6, तो ये 6 आ गया। तो नाउ सी व्हाट इज f'(x), ये तो कांस्टेंट है, तो f'(3) तो होगा, वो 6 हो गया। नाउ वी नो एवरी वैल्यू, ठीक है। हमको जो फाइंड करना है हम उसकी बात करते हैं। वी हैव टू फाइंड f'10, f'10 मतलब ये वाला डिफरेंस। इनफैक्ट हमको इसके लिए इसकी जरूरत भी नहीं है, हटा दो इसको। जस्ट ऑब्जर्व दिस, इफ आई पुट f'10 मतलब x इज इक्वल टू 10 पुट कर दिया हमने, 300, दिस इज प्लस 2x मतलब 20 और f'1 मतलब -5 और f'2 इज +2। तो व्हाट इज दिस, दिस इज 300 minus 100 plus 2. So this is 202. That is the answer for this question. 202. Pretty easy question, straightforward, normal differentiating question है। काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। So that's it for this question, right? Now the next question. Now this is one very interesting question. काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। The question here is find the derivative of this function at x equal to 0. आपको सिर्फ f'0 फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों दिया है भाई, अगर आपको डिफरेंशिएट करवाना होता तो ये तो डिफरेंशिएट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप लॉग वगैरह लेके इसको सॉल्व करोगे तो दैट आंसर आपको मिलेगा, बट दैट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो व्हाट इज f'0, वी नो किसी भी फंक्शन के लिए f'0 कैन बी रिटन एज लिमिट h अप्रोचेस 0 f of 0 plus h minus f of 0 upon which is limit h approaches 0 f of h minus f of 0 upon h। ये आपका f' का डेफिनेशन। नाउ सी दिस इज, इफ आई सॉल्व दिस इज लिमिट h approaches 0। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो fx ये फंक्शन है, तो दिस इज 2 raised to x, ठीक है। तो 2 raised to h plus 2 raised to minus h into tan h, ये फंक्शन में हमने h पुट कर दिया, अंडर रूट ऑफ tan इनवर्स x स्क्वायर मतलब h स्क्वायर माइनस h प्लस 1, राइट। अब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें, तो दिस इज x इज इक्वल टू 0 देखो ये 0 हो गया, तो ये -0 अपॉन h। तो ये जो लिमिट है दिस इज एक्चुअली f'0 और ये आपको फाइंड करना है। नाउ व्हाट इज दिस, लिमिट h अप्रोचेस 0 tan h बाय h तो 1 ही होता है, तो ये वैल्यू तो 1 आ गया, तो दिस वैल्यू इज 1। इसको हमने हटाया और इसको हमने लिख दिया दिस इज 1। अब h अप्रोचेस 0 पे दिस इज 1 प्लस 1 2 इनटू, अब यहाँ पे पुट करोगे तो दिस इज 1 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1, व्हाट इज tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, तो दिस इज रूट पाई बाय 4। तो व्हाट इज द आंसर, दिस इज रूट पाई। So what is the answer? This is root pi. Option 3 is the answer for this question. So this is interesting question because काफी स्टूडेंट्स ये क्लिक नहीं हुआ है कि f'0 ही फाइंड करना है, तो आप क्यों डिफरेंशिएट करना है, जस्ट यूज द बेसिक डेफिनेशन। और ये क्वेश्चन इसीलिए फ्रेम किया गया है, ठीक है। So I hope this point is clear. This question is clear. Okay. Now the next question here is, now this is pretty easy question, but calculation wise it's very lengthy question, but conceptually इसमें कुछ नहीं है। The question is you have y is equal to this, x is between -1 and 1. Then we have to just find at x equal to 1 by 2 what is y dash minus y double dash into 225. तो उसमें डिफरेंशिएट ही करना है। y is equal to this is log 1 minus x square minus log 1 plus x square on the base e। अगर आप y dash फाइंड करना है तो what is y dash, this is 1 upon
1 minus x square into derivative of this is minus 2x minus 1 upon 1 plus x square into derivative of x square is 2x. If I simplify this, तो 2x तो कॉमन ही आ जाएगा, दिस इज माइनस 2x कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. माइनस 2x कॉमन ले लिया हमने और हाँ, तो दिस विल बिकम, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा आपका माइनस 2x और ये ऊपर बनेगा 2x, मतलब माइनस 4x अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू 4. ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलकर 1 माइनस एक्स रेज टू 4 आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपका एफ डैश वाई डैश आ गया. नाउ वाई डबल डैश फाइंड करना है, तो वाई डबल डैश फाइंड कर लो. तो वाई डबल डैश विल बी इक्वल टू, तो यू बाई वी, ये माइनस 4 को तो बाहर कर दो, 1 माइनस एक्स रेज टू 4 रेज टू यू बाई वी अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज 1 माइनस एक्स रेज टू 4 इंटू इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव माइनस 4x. So this is y double dash is equal to minus 4 and this is into 1 minus x raised to 4 minus plus 4x raised to 4. ठीक है, तो ये होगा आपका 3x raised to 4, 1 minus x raised to 4 minus plus 4x raised to 4 upon 1 minus x raised to 4 raised to 2. So what is this? Y double dash, this is minus 4 into 1 plus x raised to 4, 3x raised to 4 upon 1 minus x raised to 4 का स्क्वायर. तो ये y डबल डैश आ गया. अब इन दोनों में हाफ और हाफ पुट करके वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, you will get the answer for this question. So this calculation I am leaving for you. We have already done the calculation. यहाँ पे मैंने पूरा कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है, आप चेक करेंगे डेरिवेटिव, एवरीथिंग यू विल फाइंड. फाइनली यू विल गेट दिस इज इक्वल टू 736. 225 से मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट 736. आई एम लिविंग द कैलकुलेशन. आप x इज इक्वल टू हाफ पुट करो, x इज इक्वल टू हाफ पुट करो, y डैश हाफ मिल जाएगा, y डबल डैश हाफ मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना है. ठीक है, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब अगेन ये क्वेश्चन बहुत पहले जेई में आया हुआ है क्वेश्चन, उसी को उठा के दिया है यहाँ पे, बस थोड़ा आपको कैलकुलेशन करवा दिया होगा. ठीक है, द क्वेश्चन इज लेट gx बी अ लीनियर फंक्शन. अब अगर gx लीनियर फंक्शन है, वी नो व्हाट इज द लीनियर फंक्शन. और अच्छा पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं. gx बी अ लीनियर फंक्शन, fx इज डिफाइंड बाय दिस, इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0 if f dash 1 is equal to f of minus 1 and then find the value of g3. ठीक है, g3 का वैल्यू फाइंड करना है. अच्छा ये यहां से इसको निकाल दो, जस्ट रिमूव दिस, इसकी ये ऑप्शन गलत है. तो यहां से हमको इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट थिंग इज, देखो gx इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, gx इज अ फंक्शन विच इज लीनियर फंक्शन. तो हम ऐसा बोल सकते हैं fx जो होगा दैट विल बी दिस इज ax plus b when x is less than equal to 0 and 1 plus x upon 2 plus x raised to 1 by 2 1 by x when x is greater than 0. ठीक है, अब अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0, तो लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस fx should be equal to limit x approaches 0 plus should be equal to f of 0. condition for function to be continuous. तो आप continuous बना देते हैं इसको. तो if I make this continuous, x approaches 0 minus, ये x approaches 0 minus पे इसका लिमिट होगा b. You can clearly see कोई इंडिटरमिनेंसी नहीं है, यहाँ पे b आ जाएगा. 0 प्लस पे you will have this. Now just observe this. जैसे आप इसमें 0 प्लस पुट करोगे it will approach to infinity and this will approach to 1 by 2. So it is approaching to, basically इसका लिमिट जो होगा वो 1 by 2
रेस टू इन्फिनिटी होगा, करेक्ट। नाउ 1/2 रेस टू इन्फिनिटी विल अप्रोच टू 0 बिकॉज इसमें कोई इंटरमिनेंसी नहीं है, आपके पास एक नंबर है विच इज बिटवीन 0 and 1, पावर इन्फिनिटी, it will approach to 0 only, so this is equal to 0. and what is f of 0? f of 0 तो 0 आप देख सकते हैं, this is equal to b, तो मतलब b का वैल्यू क्या आ गया, this is equal to 0. ये एक पॉइंट हो गया। हमको जो फाइंड करना है g3 फाइंड करना है, तो आपको उसके लिए a का वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगा, यही तो हमारा gx है, gx ये gx, ठीक है। अब इसमें एक और कंडीशन क्या गिवन है, f-1 इज इक्वल टू f ऑफ -1। व्हाट इज f-1? अब 1 कहां से मिलेगा, 1 आपको यहां पे मिलेगा, तो इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना पड़ेगा x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 पे। तो हाउ विल यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 1? तो हम ये लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज लेट्स से यू हैव 1 प्लस x अपॉन 2 प्लस x रेज टू 1/x, इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये fx है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो अगर हम इसका लॉग ले लें, log fx ऑन द बेस a, ठीक है, दिस इज 1/x, दिस इज log 1 प्लस x माइनस log 2 प्लस x। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। नाउ इफ यू डिफरेंशिएट दिस, इससे आप डिफरेंशिएट करोगे, दिस इज 1/fx into f dash, राइट। अच्छा, तो नाउ इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो दिस इज f dash, ये तो हो गया, दिस इज, अच्छा इसका डेरिवेटिव 1/x u इंटू v अप्लाई कर लें, दिस इंटू दिस, ठीक है। सो दिस इज 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस विच इज 1/1 प्लस x माइनस 1/2 प्लस x प्लस ln 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x इंटू इसका डेरिवेटिव 1/x का -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर। अब इसमें हमको x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, क्योंकि हमको f-1 फाइंड करना था। दिस इज f-1 अपॉन f1। अच्छा, व्हाट इज f of 1? इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1 हियर, दिस इज 2/3, दिस इज 2/3, इसको हम लिख देते हैं 3/2, दिस इज 1/2 माइनस 1/3 प्लस दिस इज ln 2 और ये 3, तो ये 2/3 आ जाएगा, ln 2/3, ठीक है। और यहाँ पे -1 होगा, तो यहाँ पे दिस इज -1, दिस इज -1, दिस विल बिकम 1/6 माइनस ln 2/3, दिस इज अवर f-1 3/2। तो यहाँ से यू कैन से व्हाट इज f-1, f-1 इज इक्वल टू 2/3, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 1/6, तो 1/9 आ जाएगा, माइनस 2/3 ln 2/3, दिस इज अवर f-1, दिस इज अवर f-1, ठीक है। अब ये f-1 आपके पास है, and this should be equal to f-1 should be equal to f of -1। अच्छा, what is f of -1? f of -1 इसके भी साथ होगा, मतलब g -1, and what is g -1? ये यहाँ पे -1 पुट कर दो, ये gx है, दिस इज इक्वल टू, b का वैल्यू 0 हमने फाइंड कर ही दिया है, दिस इज इक्वल टू -a, ठीक है। तो f of -1 इज इक्वल टू -a, और f of -1 माइनस a है, f-1 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो दिस शुड बी इक्वल टू f-1। व्हाट इज f-1? दिस इज 1/9 माइनस 2/3 log 2/3, 1/9 माइनस 2/3 log 2/3, which you can say a is equal to 2/3 ln 2/3 माइनस 1/9। ये a का फाइनली आपको वैल्यू देंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, g3, तो व्हाट इज g3? तो अब मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, दिस इज g3 इज इक्वल टू, ये gx है, ठीक है, दिस इज 3a, बाय 3a बिकॉज यू कैन सी b तो 0 है और a पुट x इज इक्वल टू 3 हमने पुट कर दिया। व्हाट इज a? a वी हैव ऑलरेडी फाउंड,
दिस इज 2/3 log 2/3 minus 1/9. So what is the answer? This is 2 ln 2/3 minus 1/3. x is equal to 3 हमने पुट कर दिया. तो नाउ दिस इज द आंसर. ओके, अब इसमें ऑप्शंस मैच करना है, तो आप ऑप्शन ए तो नहीं है, +1 का ऑप्शन नहीं है. अच्छा, इसमें कंबाइन करके भी आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है. ठीक है, तो हम इसको कंबाइन करके लिखने की कोशिश करते हैं. दिस इज ln 4/9 माइनस ln e रेज टू 1/3. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं. सो व्हाट इज दिस? दिस इज ln 4/9 e रेज टू 1/3. So this is our answer, which is option 4/9 e raised to 1/3. ऑप्शन 2 is the answer for this. ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नहीं है. द ओनली थिंग इज कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर. हमने क्या किया, gx लीनियर फंक्शन है, ax प्लस बी हमने अज्यूम कर लिया. फिर हमने क्या किया, कंटिन्यूस फंक्शन है तो कंटिन्यूटी कंडीशन अप्लाई किया, उससे आपको b का वैल्यू 0 मिला. अब क्या a का वैल्यू फाइंड करने के लिए गिवन है f'1 इज इक्वल टू f ऑफ -1. तो f'1 फाइंड करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज x ग्रेटर देन 0 ये वाला पार्ट है. तो इसको हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया, इसको हमने पूरा डिफरेंशिएट किया. तो ये f'1 आपका पास आया, f'1 हमने यहाँ पे पुट किया और f'1 को हमने किसके बराबर कर दिया, f ऑफ -1 के बराबर. तो f ऑफ -1 की वैल्यू पुट करके a का वैल्यू हमको मिला. जैसे आपका a का वैल्यू मिला तो g3 मिल जाएगा, बिकॉज ये gx है. और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट द ऑप्शन 2 इज द आंसर फॉर दिस. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. क्वेश्चन इज इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन देखनी है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज अगेन द क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू समथिंग गिवन है. आपको y डैश π/6 का वैल्यू फाइंड करना है, 96 y डैश π/6. तो अब देखो अगेन क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, बस ये एक एक्सप्रेशन है जो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया. तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, y डैश फाइंड करना है, तो फर्स्ट थॉट शुड बी कि हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें. अब सिंप्लीफाई कैसे करना है, बस वही इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट है. ट्रिकी थोड़ा सबको ऑब्जर्व करना पड़ेगा. इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, हम सिर्फ इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, यहाँ पे सब कुछ रूट एक्स की टर्म में है. हमने थॉट प्रोसेस यहीं से स्टार्ट किया, रूट एक्स प्लस 1, दिस इज रूट एक्स रेज टू 4 माइनस रूट एक्स. ठीक है, सिर्फ मैं इस टर्म को सिंप्लीफाई करता हूँ. ठीक है, रूट एक्स रेज टू 4 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन दिस इज रूट एक्स का क्यूब. यू कैन सी एक्स क्या है, रूट एक्स का स्क्वायर, तो ये रूट एक्स का क्यूब बन जाएगा, प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स. अब ये लिखने का रीजन सिर्फ इतना है कि इससे आपको नजर आएगा कि कैलकुलेशंस कैसे इजी हो सकती है. ठीक है, नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, दिस इज रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से रूट एक्स कॉमन आ गया. दिस इज रूट एक्स का क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाय, जस्ट ऑब्जर्व दिस, यहाँ से रूट एक्स कॉमन हो गया, रूट एक्स कॉमन, रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 1. सिंप्लीफाई कॉमन ले लिया, ये रूट एक्स कैंसिल. नाउ वी नो दिस इज रूट एक्स प्लस 1. What is this? A cube minus B cube. We know which is A cube minus B cube is A minus B into A square plus AB plus B square. ठीक है, ये A cube minus B cube का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया अपॉन दिस इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस. नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, ये टर्म देखो कैंसिल हो गया. And what is this? Root x plus 1 into root x minus 1, a plus b, a minus b, a square minus b square, which is x square, x minus 1. So basically the question is, now ये simplify करने के बाद this is y is equal to, this is x minus 1 plus 1 by, इसको भी थोड़ा simplify कर लेते हैं, cos की मतलब 1 by 5, 3 और ये 5. ठीक है, 3 और 15 5 हो गया, cos raised to 4 5 x माइनस 5 और 15 1 by 3 और ये हो गया आपका cos क्यूब x. आई होप दिस इज क्लियर. तो बस अब इसको डिफरेंशिएट कर दो. तो इफ यू डिफरेंशिएट दिस, इफ आई फाइंड द डेरिवेटिव, दिस इज y डैश इज इक्वल टू ये 1 प्लस
cos raised to 5, दिस इज 5 cos raised to 4x और ये माइनस साइन, ठीक है, अपॉन 5 भी है और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि cos का डेरिवेटिव आएगा, तो 3 इंटू कॉस स्क्वायर इंटू, लेट मी डिफ्रेंशिएट दिस, यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, दिस इज y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस इसका डेरिवेटिव 1, इसका 1/5 माइनस पहले लिख दिया मैंने इसका क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस आएगा sin x, तो ये माइनस आ जाएगा 5 cos x रेज टू 4 माइनस sin x, ठीक है, माइनस sin x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 3 cos स्क्वायर x और ये माइनस sin x, तो वो माइनस माइनस हमने प्लस कर दिया, ये भी कैंसिल हो गया। प्लस आपको y डैश π/6 फाइंड करना है, तो y डैश π/6 इसमें वैल्यू पुट कर दो, सब सिंप्लीफाई करेंगे, उसको आप 96 से आगे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके आगे वैल्यू आपको पता है क्या करना है, π/6 मतलब 30 डिग्री पुट करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, यू विल फाइंड दिस इज इक्वल टू 105। तो कैलकुलेशन पार्ट वी कैन इजीली डू, यहाँ पे बस π/6 पुट करना है, sin π/6 1/2 cos π/6 √3/2 सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करोगे, 96 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम 10। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको समझना था यही था, बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, कैसे इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंशिएशन पे जो 2024 जनवरी शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए काफी इजी क्वेश्चंस थे, इसमें एक ही 2 क्वेश्चन थे जिसमें थोड़ा ट्रिकी पार्ट था, बाकी ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस वर इजी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीस क्वेश्चंस। एक बार इजीली इस वीडियो को पॉज करो और फिर उसके बाद इजीली आप चेक कर सकते हो कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और जो ये सॉल्यूशंस है इसका पीडीएफ आई विल पुट, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दैट्स इट फॉर दिस, थैंक यू, बाय बाय।